हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे जो कि आपके नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है ना। चैप्टर फर्स्ट आपका क्लास 9th का है। तो इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है हम लोगों को कि रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस से सी ऑफ अ सर्कल्स to it the diameter say d, that is the pi c by d. This seems to the contradict and that is the fact is pi is the irrational number. How will you the resolve this the contradiction? यहाँ पे ये बताया गया है कि जो हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू लेते हैं पाई की, ठीक है, जैसे देखते हैं हम लोग इसको सॉल्यूशन क्या है कि यहाँ पे अगर पाई इज इक्वल लेते हैं तो ये होता क्या है, सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर होता है। क्या होता है? सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर होता है। जैसे मान लीजिए एक कोई सर्कल है तो इस सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो यहाँ पे बता रखा है c, ठीक है, और जो ये डायमीटर है, ये डायमीटर हम लोगों का क्या है, ये दे रखा है d दे रखा है। तो इन्होंने बोल रखा है कि अगर हम c अपॉन d लिखते हैं, c अपॉन d लिखते हैं तो ये रेशनल नंबर बन जाता है। c अपॉन d लिखते हैं तो ये रेशनल नंबर बन जाता है, जबकि हमारा जो पाई होता है, पाई इरेशनल नंबर होता है। ठीक है। तो क्योंकि आपको ये प्रॉपर्टी याद होगी कि हम लोग रेशनल नंबर को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, पी वाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं कि नहीं करते हैं, पी वाई क्यू के फॉर्म में, जबकि जो इरेशनल नंबर होता है उसे पी वाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो इस कंडीशन में जो पाई इरेशनल नंबर है, यहाँ पे इस चीज को हम लोग इस विरोधाभास को कैसे से इसे रिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इसको कैसे खंडन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप ये चीज देख सकते हो कि आपको पता है कि जो पाई की जो वैल्यू होती है, पाई की जो वैल्यू होती है वो हम कितना लेते हैं, पाई की जो वैल्यू लेते हैं 3.14 लेते हैं, जो कि क्या होती है, एक अप्रॉक्स वैल्यू होती है। क्या होती है? एक अप्रॉक्स वैल्यू होती है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं पाई इज इक्वल टू, सपोज करिए इसका जो सर्कमफेरेंस है वो उसको मैंने 44 और जो इसका डायमीटर है अगर मैं इसको लेट कर लूं 14 को लेट कर लूं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखोगे, अगर ये भी मेरा रेशनल होगा, ये भी रेशनल होगा, तो पाई हमारा इरेशनल नहीं कहलाएगा। तो दैट मींस यहाँ पे जो मैंने सर्कमफेरेंस ले रखा है वो हमारा क्या होना चाहिए, वो हमारा इरेशनल होना चाहिए। सर्कमफेरेंस क्या होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको देखें कि इरेशनल अपॉन रेशनल, इरेशनल अपॉन रेशनल, सपोज सर्कमफेरेंस हमारा इरेशनल हो गया और जो रेडियस, सॉरी, जो यहाँ पर जो आपका कह सकते हैं रेशनल नंबर है वो जो कि हमने यहाँ पे डायमीटर से रिप्रेजेंट कर रखा, अगर ये रेशनल होगा तो इरेशनल अपॉन रेशनल हमेशा आपका ऑलवेज इरेशनल ही आता है। एक कंडीशन से यहाँ पे समझ सकते हो कि मान लीजिए सर्कमफेरेंस 44 है और यहाँ पर जो डायमीटर है ये हो सकता है 14.02, 002, 0002, ठीक है। इस तरीके से डॉट डॉट आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि रेशनल अपॉन इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल होता है, ठीक है, इज ऑलवेज इरेशनल होता है। तो अब हम इसको कैसे बता सकते हैं, हम इसको यहाँ बता सकते हैं कि यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्ट हो सकता है। कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो सकता है, इसको रिसॉल्व इस तरीके से किया जा सकता है कि यहाँ पर जो पाई है या जो यहाँ पे जो पाई की वैल्यू ले रखी है, या ऊपर जो हमारा इरेशनल होगा नीचे रेशनल होगा, या फिर कह सकते हैं कि रेशनल अपॉन इरेशनल। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि ये जो C है, C अपॉन D है, यहाँ पे जो C की वैल्यू होगी, सर्कमफेरेंस की वैल्यू होगी, या फिर वो इरेशनल होगी, या फिर यहाँ पे जो डायमीटर ले रखा है वो रेशनल होगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे लिखते हैं C बाई D, ठीक है, तो C बाई D अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो C यहाँ पे रेशनल नंबर हो सकता है, तो डायमीटर आपका इरेशनल हो नंबर हो सकता है। इसी वजह से पाई हमारा, हाँ, पाई क्या हो जाएगा, आपका इरेशनल नंबर बन जाएगा। यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे कि R, या कह सकते हैं यहाँ पे अगर C अपॉन D में, C अपॉन D में कोई एक रेशनल या कोई दूसरा आपका इरेशनल नंबर होगा, हो सकता है कि C आपका इरेशनल हो या हो सकता है D आपका इरेशनल हो, तो उसी लिए लिख सकते हैं कि देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शंस
रिमेंबर दैट व्हेन यू द मेजर अ लेंथ और अ स्केल एनी अदर डिवाइस, तो यू ओनली गेट अ अप्रोक्सीमेट रेशनल वैल्यू। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हम लेंथ लेते हैं ना, वो लेंथ कैसी होती है, जो हम लेंथ लेते हैं वो लेंथ हमेशा अप्रोक्सीमेट होती है। कैसी होती है, अप्रोक्स होती है लेंथ। आप किसी से भी इसको मेजर करोगे, सपोज जैसे हम लोग लिखते हैं 2.3 सेंटीमीटर, या फिर मीटर लिखते हैं, जैसे लिखते हैं 6.9 मीटर, या फिर लिखते हैं सेंटीमीटर। ओके, तो वही बता रखा है कि measure a length with a scale or any other device, so you only get the approximate ratio, so you may not realize that the other C or D is an irrational number। मतलब C या D में कोई irrational number होगा, जैसे irrational अपॉन रेशनल इरेशनल होता है, रेशनल अपॉन इरेशनल आपका इरेशनल होता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग्स। अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए इसमें रूट वाला क्वेश्चन था रूट 9.3, तो मैं ऐसा कहूंगा कि जितने भी रूट के क्वेश्चंस हैं उसके अलावा भी मैं एक अलग वीडियो बनाकर उन सारे रूट वाले क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसके बाद सीधा रूट वाले ही क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, जितने भी होंगे नंबर लाइन पे रूट को रिप्रेजेंट करने वाले क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे रूट 2, रूट 3 हो गया, रूट 5, रूट 7 हो गया, रूट 9.3, रूट 13, रूट 11। ठीक है ना, तो इसमें देखना है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस फॉलोइंग। तो आपको करना क्या होता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1 अपॉन रूट 7, जो डिनोमिनेटर आपको दिया होता है, हमको एक चीज दिमाग में रखना है कि डिनोमिनेटर से मुझे रूट हटाना है, बस डिनोमिनेटर से मुझे क्या करना है, रूट को हटाना है। ठीक है ना, तो डिनोमिनेटर से रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखा हुआ है, जो रूट में नंबर लिखा हुआ है, उसी से क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिएगा कैसे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, रूट 7 अपॉन रूट 7 से मल्टीप्लाई किया। अब कहोगे सर रूट 7 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपका रूट 7 ही लिखा हुआ था। अगर हम इसको काटते भी हैं तो हमको क्या आएगा, 1 ही मिलेगा, तो 1 इंटू 1 यही सेम डिजिट आपकी आ जाएगी। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, रूट 7 इंटू 1, तो क्या मिल गया, रूट 7 मिल गया। रूट 7 इंटू रूट 7 क्या होता है, अब वो होता है 7। वो कैसे होता है, तो यहां देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए रूट 7 लिखा हुआ है इंटू रूट 7, दोनों ही कैसे हैं, सेम डिजिट है और दोनों ही मल्टीपल में लिखे हुए हैं। तो इसके अगर हम पावर देखते हैं, इसकी पावर क्या होगी, 1 होगी। इसी वजह से यहाँ पर रूट 7 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, कैसे हो जाएगी, रूट 7 1 प्लस 1। ठीक है ना, इस वजह से। और रूट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/2 होती है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जो रूट की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 की पावर 1 इक्वल टू 7 मिल गया, इस वजह से। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है हम लोगों को, रूट 7 माइनस रूट 6 गिवन है। ओके, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहां बताया कि आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक चीज करना है कि डिनोमिनेटर से हमको रूट निकालना है, डिनोमिनेटर से रूट हटाना है। तो क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में के क्वेश्चंस में जो वैल्यू गिवन है उसी का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। देखिएगा कैसे, यहाँ क्या लिखा है और अपोजिट साइन के साथ करते हैं। यहाँ देखो नेगेटिव लिखा है, रूट 7 माइनस रूट 6, तो इसके अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो रूट 7 प्लस रूट 6 बाई रूट 7 प्लस रूट 6, क्योंकि इसको हम पूरे डिजिट को काटेंगे तो 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके इसका मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या आपका नंबर आया कि रूट 7 प्लस रूट 6 आ गया एज इट इज। अब यहाँ देखेंगे ये एक आइडेंटिटी बन रही है, क्या a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी बन रही है, तो वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट 7 का स्क्वायर और रूट 6 का स्क्वायर, तो इक्वल में क्या आएगा हम लोगों के, रूट 7 प्लस रूट 6, और यहां से स्क्वायर जो है वो 2 से कट जाएगा, तो क्या मिलेगा 7। इसी तरीके स्क्वायर यहाँ 2 से कट जाएगा, तो यहाँ क्या मिलेगा 6 मिलेगा। इसी तरीके से रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन 1। ठीक है, और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
ये क्वेश्चन हम लोगों को गिवन, इस पे भी रूट लगा हुआ है, रूट 2, रूट 5 प्लस रूट 2। तो देखिएगा इसमें क्या करेंगे, मैंने बताया एज इट इज आपको मल्टीप्लाई कर देना है बट अपोजिट साइन लेकर, जो आपको डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आपको गिवन है। तो यहां देखते हैं रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 2। ओके, अब देखेंगे यहाँ क्या आएगा, रूट 5 माइनस रूट 2 एज इट इज, जैसा मैंने आपको बताया यहाँ स्क्वायर हो गया, यहाँ रूट 2 का स्क्वायर हो गया। क्यों सर होगा, क्योंकि यहाँ a प्लस बी है और यहाँ क्या है a माइनस बी, इक्वल में क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो देखेंगे यहाँ पे क्या आ गया, रूट 5 माइनस रूट 2, तो यहाँ पे रूट्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया 5 माइनस 2 इक्वल में क्या आ जाएगा, रूट 5 माइनस रूट 2 बाई 3 आ गया, इट्स आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, दे रखा है 1 अपॉन रूट 7 माइनस 2 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे जो रूट है सिर्फ 7 पे है, 2 पे नहीं है। तो क्या करेंगे, एज इट इज मल्टीप्लाई आप कर देंगे अपोजिट साइन के साथ। प्लस क्या हो गया यहाँ पे प्लस 2 हो गया, यहाँ क्या हो गया 7 प्लस 2 हो गया। ठीक है, अब आप किसका क्या कर देंगे, रूट 7 प्लस 2 अपॉन में क्या आ जाएगा, ये भी आपका a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट 7 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 7 प्लस 2 अपॉन ये रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 7 मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल रूट 7 प्लस 2 बाई 3। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। अब हम लोग इसकी लास्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, फर्स्ट और सेकंड को दोनों को मर्ज कर दिया है और क्वेश्चन नंबर 3 नीचे लिखा हुआ है। देखिएगा फर्स्ट क्या दे रखा है, 64 की पावर 1/2 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इजी है, इजी तरीके से आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्या करना है, जब इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा होता है तो आपको क्या करना होता है कि यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टर निकाल लेना होता है। कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो जब प्राइम फैक्टर आप निकालोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा, 2 की पावर 16, 2 से यहाँ घटा दोगे तो ये कितना 8 हो गया, 2 का डिवाइड 4 8 में किया 4 आया, 2 का डिवाइड 4 में दिया 2 आया, 2 का डिवाइड 2 में दिया 1 आया। तो यहाँ काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स 2 की पावर 6 की जो वैल्यू होती है 64 होती है, कि होल पावर आपको कितनी गिवन है, 1/2 गिवन है। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो इस आइडेंटिटी को आप देख रहे हो a की पावर m की होल पावर n, तो क्या होती है, पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है पावर पावर में, तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 1/2। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग उसको काट सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये क्या बन गया 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है 8 होती है। कैसे सर, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड देखते हैं। इजी है, बिल्कुल इजी तरीके से इसको भी कर सकते हैं। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, 32 की पावर 1/5 दे रखा है। तो आपको क्या करना है, 32 का प्राइम फैक्टर निकाल लेना है, 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1। देखेंगे 1 2 3 4 5 मींस 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32 होता है, कि होल पावर 1/5। तो 2 की पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आपको थर्ड गिवन है, क्या लिख रखा है 125। क्या लिख रखा है 125, 125 की होल पावर 1/3 दे रखी है। तो 125 क्वेश्चन नंबर थर्ड की होल पावर 1/3 दे रखी है। तो क्या करना है, इसका भी हम लोग प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। तो ये बेसिकली 5 की पावर 3 होता है, देख सकते हैं 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 से डिवाइड किया 5 आ गया, फिर 5 से डिवाइड किया 1 आ गया। तो ये 5 की पावर 3 कितना होता है 125 होता है। तो लिख सकते हैं 5 की पावर 3
की होल पावर 1/3, तो 5 की पावर 3 इंटू 1/3, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी यहां से 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 की पावर 1 इक्वल टू 5 हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 9 की पावर 3/2। 9 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 9 का प्राइम फैक्टर बन जाएगा 3 इंटू 3, 3 3 9 की होल पावर 3/2, तो ये क्या बन गया? 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 की होल पावर 3/2, तो इनका क्या प्रोडक्ट हो जाएगा? पावर में पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 27, बिकॉज 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 3 27। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है? 32 की पावर 2/5। अभी देखिएगा 32 किसका पावर होता है? अभी हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है, क्या लिखा था? 32 इज इक्वल टू 2 की पावर 5 होता है, अभी निकाला हम लोगों ने, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 की होल पावर 2/5, तो 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर मल्टीप्लाई 2/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो क्या बना? 2 की पावर 2 इक्वल 4, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 16 की पावर 3/4, 16 की पावर 3/4। अब 16 की पावर 3/4, तो उसका फैक्टर कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो ये क्या बन गया? ये बन गया 2 की पावर 4 बन गया। इसी तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4 की होल पावर 3/4, तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 3 बना, 2 की पावर 3 की वैल्यू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल 8। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है हम लोगों को? जस्ट अभी हम लोगों ने निकाला। अच्छा, इसमें देखेंगे कि पावर जो लिख रखी है वो कितनी दे रखी है? माइनस में दे रखी है। इनवर्स में दे रखी है -1/3, तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1/125 की पावर 1/3 हो जाएगी। पता है, जब भी हम नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में लिखते हैं या डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में लिखते हैं, जो हमारे पावर होती है वो क्या हो जाती है? पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो जाती है। जो आपको पावर पॉजिटिव दे रखी है तो नेगेटिव हो जाती है, अगर नेगेटिव दे रखी है तो पॉजिटिव हो जाती है। यहाँ पे ये क्या लिख रखा था? नोमिनेटर लिख रखा था, इसको मैं नीचे ले गया, डिनोमिनेटर में ले गया, तो डिनोमिनेटर ले जाने से पावर क्या हो गई? इसकी अपोजिट हो गई, ठीक है। यहाँ पे पावर कितनी थी? -1/3 थी, नीचे ले जाने से, डिनोमिनेटर में ले जाने से प्लस की बन जाती है। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर लेंगे? ओपन कर देंगे। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़ के आ रहे हैं 125 इक्वल होता है 5 की पावर 3, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि 5 की पावर 3 की होल पावर 3 क्या बन जाएगा? 1/5, 3 इंटू 1/3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया? 1/5, या फिर इसको ऊपर ले जाने से इसमें क्या हो जाएगा? माइनस पावर आ जाएगी, ठीक है, इन्वर्स हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 तक फिनिश हो गए। अब हम लोग चलते हैं नीचे वाला पार्ट करना। इनको क्या करना है? इनको सिंप्लीफाई करना है भाई। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोगों को गिवन है, क्या लिख रखा है? क्वेश्चन नंबर दे रखा है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। ओके, तो यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हैं कि 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि जिस पे पावर लगी हुई है, जिस नंबर पे लगी है, जिस रियल नंबर पे लगी है, वो दोनों रियल नंबर आपको कैसे दे रखे हैं? प्रोडक्ट में दे रखे हैं। अगर मैं इसको लिखूं a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर m इंटू a की पावर n, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये दोनों नंबर हमारे कैसे एग्जिट है, सेम है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? जब दो नंबर हमारे सेम होते हैं, वही नंबर हमारे मल्टीपल में होते हैं,
तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ बन जाएगा a की पावर m प्लस n, यहाँ पे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, तो यहाँ लिख सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। जब फ्रैक्शन आ गया वैल्यू यहाँ पे, तो इनको हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम मेथड से कर सकते हैं या फिर क्रॉस मेथड से कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे अगर मैं करूं कि 2 5 जा 10, ओके, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 13/15 हो गया, इस तरीके से। इसी तरीके से हम लोग इसको भी कर सकते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्या दे रखा है, 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7। अगर मान लीजिए आपको इसी फॉर्म में कोई एक आइडेंटिटी बनानी है, तो लिख सकते हो 1/a की पावर m, a की पावर m की होल पावर n, तो क्या हो जाएगा 1/a की पावर m इंटू n बन जाएगा। इसको भी इसी तरीके से कर सकते हैं, 1/3 की पावर 3 इंटू 7, तो यहाँ पे पावर का क्या होगा, मल्टीप्लाई। अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 की पावर 7 भी कर देता तो आपको वैल्यू कितनी 1 ही मिलती, तो इस वजह से इसको क्या लिख सकता हूँ 1/3 की पावर 21। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दे रखा है, 11 1/2 अपॉन 11 1/4, ठीक है। तो देखिएगा कैसे, 11 1/2 इंटू 11 माइनस 1/4। सर ये ऊपर कैसे आ गया, मैंने बताया अभी आपको कि ये डिनोमिनेटर को अगर मैं नोमिनेटर बनाऊंगा तो आपकी जो पावर्स होती हैं, वो कैसी हो जाती है, अपोजिट हो जाता है। साइन कैसा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है a की पावर m अपॉन a की पावर n, अगर मैं ऊपर ले गया तो ये बन जाएगा a की पावर m इंटू a की पावर माइनस n, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, कैसे, a की पावर m माइनस n बन जाएगा, तो यहाँ पे भी बन जाएगा 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। तो यहाँ पे इसको क्या कर लेंगे, ये दोनों फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है, इनको माइनस कर देंगे। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, जो साइन लगा वो साइन लगा दीजिए, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 4 जा 8, क्या बना 11 की पावर 2/8 बन गया। आप यहाँ से काट भी सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या बन गया 11 की पावर 1/4, इस तरीके से। अब हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि लास्ट है, क्या दे रखा है, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे जो नंबर दे रखे हैं, रियल नंबर दे रखे हैं, वो आपको कैसे एग्जिट नहीं, मतलब सेम नंबर नहीं दे रखे हैं, बट पावर जो है वो हमारी सेम दे रखी है। तो क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक आइडेंटिटी लिख सकते हैं कि अगर a की पावर m इंटू b की पावर m, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, ए बी की होल पावर m लिख सकते हैं। जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो a की पावर m इंटू बी की पावर m बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम इसको भी कर सकते हैं, कैसे, यहाँ पे लिख सकते हैं 7 इंटू 8 की पावर 1/2, तो 7 8 जा 56 भी लिखा जा सकता है 1/2। इनको अलग भी किया जा सकता है, क्योंकि 7 8 जा 56, तो 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2। अब ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो चुकी है, नंबर सिस्टम आपको फिनिश हो चुका है। बट नंबर सिस्टम्स में जितने भी नंबर लाइन पे जितने भी रूट के क्वेश्चन रिप्रेजेंट करने वाले हैं, अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग उसी पे करेंगे। उनमें डिस्कस हम लोग करेंगे जैसे √2 की वैल्यू, √3, √5, √7, √11, √13। एक क्वेश्चन इसी में दे रखा था √9.3, ठीक है। ये सारे रूट के जितने भी क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।